So we are going to start our new video session today, and the topic is communication skills through phone calls. It means how to enhance your communication skills through phone calls. यानी अपनी फ़ोन कॉल के ज़रिए हम कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फ़ोन पर बात कैसे करें, है ना। ये भी एक कला होती है, फ़ोन पर बात करना एक कला है, आर्ट है, बहुत ज़रूरी है ना। जब आप फ़ोन करते हैं किसी को, ठीक है, और आप फ़ोन करते हैं तो बाई चांस आपको आवाज़ नहीं पता लग रही कि सामने वाला बोल कौन सा रहा है ना, ठीक है। अगर आपको आवाज़ नहीं पता लग रही तो आप केवल इतना बोलेंगे। अगर आपको साफ नहीं सुनाई पड़ रहा तो क्या बोलेंगे, आई बेग योर पार्डन, जो आप जानते हैं क्षमा मांगने के लिए होता ना। आई बेग योर पार्डन इसका मतलब मुझे क्षमा कीजिए। आई बेग योर पार्डन, PARDON, पार्डन, ठीक है। आई बेग योर पार्डन ये है PARDON, आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, क्षमा कीजिए। तो सामने वाला क्या बोलेगा, सेंटेंस को रिपीट कर देगा आपके लिए। और अगर आपको ये नहीं बोलना है तो मुंबई दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में क्या बोला जाता है, आई एम सॉरी, यानी इनफॉर्मल इंग्लिश बोली जाती है। ये फॉर्मल तरीका है, मतलब ये सेंटेंस राइट है, ठीक है। अगर इनफॉर्मल में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, जैसे आप दूसरे को बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, या बहुत लोग सॉरी भी बोल देते हैं, नहीं सुनाई पड़ रहा तो, है ना। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, सामने वाला समझ लेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, साफ सुनाई नहीं पड़ रहा, वो सेंटेंस को रिपीट कर देगा। तो सही तरीका क्या है, आई बेग योर पार्डन, और दूसरा आई एम सॉरी, है ना, या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसा भी हो जाता है, या सॉरी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्षमा मांगने के लिए तरीका है। तो एक तो ये रहा। दूसरा, जब आप फ़ोन करते हैं और आप फ़ोन कर रहे हैं, सामने वाला पहचान नहीं रहा है, या आपको दिक्कत हो रही है कि शायद मैं जिसे फ़ोन कर रहा हूँ वो ये नहीं है बल्कि कोई और है, तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला वर्ड निकलता है हमारा क्या, हेलो। इसके बाद बोलते हैं हु इज़ दैट। ये आप सीखो, एक न्यू चीज़ है, क्योंकि इसका पारंपरिक पुराना तरीका क्या है, हु इज स्पीकिंग। अगर आप पूछेंगे तो क्या होगा, क्या बोलेंगे, हेलो हु इज स्पीकिंग, इसका मतलब कौन बोल रहा है ना। हेलो हु इज स्पीकिंग, तो वो पुराना हो गया, चलता है, बहुत लोग आप कह सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है। हेलो हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। दूसरा तरीका है हेलो हु इज दैट, अब आगे प्लीज़ ज़रूर लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे एटिकेट में आता है, शिष्टाचार में आता है इंग्लिश में। तो हेलो हु इज दैट, इसका मतलब आप कौन बोल रहे हैं, ठीक है। सिचुएशनल सेंटेंस से देख लो आप, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट आप नहीं कर सकते। आप कौन बोल रहे हैं, सबसे बेहतरीन तरीका हेलो हु इज दैट। तो और इसका दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं, इज दैट मिस्टर रोहन स्पीकिंग, इज दैट मिस्टर रोहन स्पीकिंग, इसका मतलब क्या आप मिस्टर रोहन बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यही सही करना, आपको यही करना है, ऐसे ही बात करना है। हेलो हु इज दैट, आप कौन बोल रहे हैं, या कंफर्म करने के लिए जिससे आपने फ़ोन किया है, जिसको फ़ोन किया है उसका नाम आपको पता है कि मैंने फ़ोन रोहन को मिलाया है, तो आप क्या बोलेंगे, इज दैट मिस्टर रोहन स्पीकिंग, क्या आप मिस्टर रोहन बात कर रहे हैं। और तीसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, कैन आई टॉक टू मिस्टर रोहन, क्या मैं मिस्टर रोहन से बात कर सकता हूं। तो आप टॉक के साथ में टू या टॉक के साथ में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, कैन आई टॉक टू मिस्टर रोहन या कैन आई टॉक विद मिस्टर रोहन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तरीका आपका इतना रहा कि क्या मैं इससे बात कर सकता हूं, ठीक है, कंफर्म। देखिए, अब आपको अगर टाइम लेना है, अपॉइंटमेंट लेना ना, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है कि मुझे एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर आना है, ठीक है, निर्धारित समय पर आना है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू, सीधी सी बात है, व्हाट टाइम, किस वक्त, किस समय, यही सेंटेंस बोला जाता है, बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस है, ठीक है। व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू, अब शुड की जगह पर आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट टाइम कुड आई कॉल यू, व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू, या व्हाट टाइम कैन आई कॉल यू, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी में से आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू, यानी किस वक्त मैं आपको फ़ोन करूं या करना चाहिए, मुझे किस वक्त आपको फ़ोन करना चाहिए। तो दूसरा तरीका भी क्या है, व्हाट टाइम शुड आई मेक यू ए फ़ोन कॉल, मेक यू ए फ़ोन कॉल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, मेक यू ए फ़ोन कॉल। एक्चुअली फ़ोन करने के लिए मेक ए फ़ोन कॉल होना चाहिए, है ना, मुझे फ़ोन कर लेना, तो क्या होगा, प्लीज़ कॉल मी। अब कॉल माने तो पुकारना होता है, नॉर्मल देखा जाए, हाँ, प्लीज़ मेक ए फ़ोन कॉल टू मी, या प्लीज़ डू मेक मी ए फ़ोन कॉल, मुझे एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर लेना, ठीक है, इस तरह से होता है। और अगर आप और आसान चाहते हैं तो आप फ़ोन को ही डायरेक्ट वर्ब बना दीजिए, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तो क्या बोलेंगे, आई फोन्ड यू,
आई मेड यू ए फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आई मेड यू ए फ़ोन कॉल टू यू, मैंने आपको फ़ोन किया था, है ना। आई मेड यू ए फ़ोन कॉल, मैंने आपको एक फ़ोन किया था, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आई मेड यू ए फ़ोन कॉल कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या बोलेंगे, आई फोन्ड यू, मैंने आपको फ़ोन किया था। आई वॉज फोनिंग यू, मैं आपको फ़ोन कर रही थी या कर रहा था। तो फ़ोन को ही डायरेक्ट आप वर्ब बना सकते हैं, चलता है इनफॉर्मल में, ठीक है। अगला है, जब आपने पूछा व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू, मैं आपको कितने बजे फ़ोन करूं, तो उत्तर में आएगा अराउंड 7 PM, यानी लगभग 7 बजे। तो लगभग के लिए क्या बोलेंगे आप, अराउंड 7 PM, ठीक है, या नियरली 7 PM, लगभग 7 बजे। और अगर आप एकदम राइट टाइम दे रहे हैं, उसको अपॉइंटेड टाइम कर रहे हैं एकदम बिल्कुल, तो बाई 7 PM, 7 बजे तक, ठीक है। अगर उसको निर्धारित टाइम दे रहे हैं तो बाई 7 PM, 7 बजे तक, यानी तक के लिए, समय के लिए हम बाय का यूज करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है। यू कैन मीट मी बाई 7 AM टुमारो, आप कल मुझे 7 बजे तक मिल सकते हैं। तो आप अगर समय देना है तो 7 AM 7 PM जो भी आपका टाइम है, आप बाय लगाकर आसानी से सेंटेंस बनाइए। या टिल 7 PM, बाई 7 PM या टिल 7 PM, टिल भी लगता है टाइम के लिए, 7 बजे तक, ठीक है। ये है हमारा व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू, मैं आपको कितने बजे फ़ोन करूं, अराउंड 7 PM, नियरली 7 PM, या बाई 7 PM टिल 7 PM, ये आपका टाइम अपॉइंटमेंट के लिए ले सकते हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए हम क्या बढ़ाते हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाते हैं, जो कि आज बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्रचलन में है ना। टेलीफोन से बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तमाम लोग कस्टमर केयर से बात करते हैं, तमाम लोग होते हैं, स्कूल में आपको फ़ोन से बात करना पड़ सकता है ना, स्कूल में बात करना पड़ सकता है, किसी एजेंसी में बात करना पड़ सकता है, आपको बैंक में बात करना पड़ सकता है। तो वो एक तहज़ीब होती है, एक तरीका होता है जो बात करने का लहजा जो इंग्लिश में होता है, वो कैसे होता है, हम एक सिचुएशन आपको दे रहे हैं दोनों लोगों को कि एक रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर लगा, मान लीजिए आपने नंबर मिलाया, ठीक है, और ये रॉन्ग नंबर हो गया, तो आप किस तरह से बात करते हैं रॉन्ग नंबर पे, है ना, सिचुएशन कैसे डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, who is that please? Am I talking with Shivani? No, I am Ruchi speaking. Ma'am, is this Shivani's number? This is the wrong number. Ma'am, could you like to tell me where are you speaking from? I am speaking from Ayodhya. But ma'am, even I is speaking from Ayodhya. No mention. Anyways, I am sorry to bother you. It's okay. हाँ बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ पर आपके सामने सिचुएशन क्या है कि आप किससे बात करना चाह रही थी, शिवानी से। आप शिवानी से बात करना चाह रही थी, ठीक है, सामने वाला शिवानी नहीं है, यानी इन्होंने गलत नंबर डायल किया है। तो आपने पहले क्या बोला, बोलिए। मैम, इज दिस शिवानीज नंबर? हाँ, मैम इज दिस शिवानी नंबर, इज दिस शिवानीज नंबर, क्या ये शिवानी का नंबर है ना। तो पहले तो आपने बोला हेलो, है ना, पहले क्या बोला था, हेलो। हेलो, फिर आपकी तरफ से भी रिएक्शन क्या आएगा, जी यस प्लीज। हाँ, फिर से वापस लेते हैं, ठीक है। आपने पहला क्या बोला, हेलो, यस प्लीज। यस प्लीज, इसका मतलब क्या होता है, हाँ जी, यस प्लीज माने हाँ जी। या आप पूछ सकती हैं आप कौन बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, हु इज दैट प्लीज। हाँ, हु इज दैट प्लीज, यानी अगर पूछना है कि आप कौन बोल रहे हैं तो हु इज दैट प्लीज। तो फिर आपने क्या बोला, मैम आई एम टॉकिंग विद शिवानी, मतलब कि मैम एम आई टॉकिंग विद शिवानी, क्या मैं शिवानी से बात कर रही हूँ। तो आपने क्या जवाब दिया, नो आई एम रुचि स्पीकिंग। हाँ, नो आई एम रुचि स्पीकिंग, यानी मैं रुचि बोल रही हूँ। इट्स अ रॉन्ग नंबर, यू हैव मेड अ रॉन्ग नंबर, या यू हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया, इनका कहने का मतलब था। फिर क्या हुआ, मैम इज दिस शिवानीज नंबर। हाँ, इन्होंने कंफर्म किया कि इज दिस शिवानीज नंबर, मीन्स इज दिस द नंबर आई एम स्पीकिंग टू, जिससे मैं बात कर रही हूँ, क्या उसी का नंबर है। फिर नो दिस इज द रॉन्ग नंबर, नो दिस इज द रॉन्ग नंबर, मतलब ये नंबर गलत है। दिस इज अ रॉन्ग नंबर भी बोल सकते हैं आप, यह एक रॉन्ग नंबर है। दिस इज द रॉन्ग नंबर, ये गलत नंबर है। फिर मैम कुड यू लाइक टू टेल मी वेयर आर यू स्पीकिंग। मैम कुड यू लाइक टू टेल मी, यानी क्या आप बताना चाहेंगी, वेयर यू आर स्पीकिंग फ्रॉम, आप कहाँ से बात कर रही हैं। तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अयोध्या, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अयोध्या, मैं अयोध्या से बात कर रही हूँ। तो आप क्या जवाब देंगी, आई एम आल्सो स्पीकिंग फ्रॉम अयोध्या, आई एम ऑल्सो स्पीकिंग फ्रॉम अयोध्या, या इवन आई, हाँ, इवन आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अयोध्या, है ना। और अंत में आप इट सेल्फ लगा दीजिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। यानी वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो सामने वाला बोलेगा आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अयोध्या, तो आप बोलेंगी आई एम ऑल्सो स्पीकिंग फ्रॉम अयोध्या इट सेल्फ, मैं भी अयोध्या से ही बोल रही हूँ। जहाँ से आप बोलते हैं उसमें इट सेल्फ लगा दीजिए, उस स्थान के बाद में आप इट सेल्फ लगाइए। मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम लखनऊ इट सेल्फ, ऐसा होगा।
ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब इन्होंने कहा मैं भी अयोध्या से ही बात कर रही हूँ, तो फिर क्या हुआ? Anyways, I am sorry to bother you. एनीवेज आई एम सॉरी टू बॉदर यू, यानी आपको बॉदर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। परेशान करने के लिए आई एम सॉरी टू बॉदर यू होगा, बॉदर BOTHER, है ना, बॉदर। बॉदर मीन्स परेशान करना। सॉरी फॉर बॉदरेशन भी बोल सकते हैं, परेशानी के लिए, झंझट के लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो आपने माफ़ी मांगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? It's okay. इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, ये भी बोलते हैं ना। नो मेंशन, इसको भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये है। तो एक बार वापस फ्लो में मैं चाह रहा हूँ, बोल दीजिए आप अभी तक जो हम सिचुएशन क्रिएट किए हैं, प्लीज़। Hello. Hello, who is that, please? I am talking with Shivani. No, I'm Ruchi speaking. Ma'am, is this Shivani's number? This is the wrong number. Ma'am, could you like to tell me where are you speaking from? I'm speaking from Ayodhya. But ma'am, even I is speaking from Ayodhya. It's okay. ठीक है, लास्ट में सॉरी कैसे बोलेंगे? I am sorry to bother you. It's okay. ठीक है, इस तरह से आप बात करेंगे। इसके आगे थोड़ा लंबा लेंगे, इसके बाद वाला जो बनाएंगे वो थोड़ा लंबा बनाएंगे, यानी रॉन्ग नंबर लगा लेकिन फिर सही व्यक्ति मिल गया, वो कैसे होगा? ठीक है, अपने अगले सेशन में हम करते हैं, कमिंग सून में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट